आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने बोट टूर किया था और उसके बाद फिर हम लोग ये भी जा रहे हैं हॉप ऑन हॉप ऑफ बस टूर करने के लिए। चलिए आपको दिखाता हूँ कि कितना बढ़िया शहर है ये, देख के अब तंग रह जाएंगे। बहुत ही शानदार बस पकड़ने जा रहे शहर है शिकागो। सामने खड़ी है हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। रिवर वॉक टूर भी है यहाँ पे। ये बस हमने ट्रम्प टावर से बोर्ड की थी और ये हम पूरा यहाँ से पूरा ग्राउंड मार के यहीं पर लास्ट में उतरेंगे। चलिए देखते हैं। शिकागो का हॉप ऑफ बस टूर एक बेहद ही शानदार और आकर्षक तरीका है इस खूबसूरत शहर को घूमने का और इसकी विविधताओं को देखने का। इस टूर में आपको शिकागो के प्रसिद्ध स्थलों के दर्शन होते हैं जिसमें इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। शुरुआत करते हैं शिकागो के डाउनटाउन इलाके से, जिसे शिकागो का लूप भी कहा जाता है। यहाँ का आर्किटेक्चर आपको बहुत ही प्रभावित कर देगा। शिकागो का आर्किटेक्चर सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं है, ये शहर की संस्कृति, पहचान और उसकी उन्नति का क्या बोलते हैं डिटेल भी बयां करता है। जैसे ही आप बस में बैठेंगे आप देखेंगे कि वहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको हर कदम पर कुछ नया देखने को मिलेगा। शिकागो लूप में सबसे पहले नज़र आएगी आपको विलेज टावर। इस टावर का नाम पहले सीएस टावर था और इसे कभी दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में गिना जाता था। इसकी ऊंचाई से शिकागो शहर का विहंगम दृश्य मिलता है और यहाँ से आप दूर तक झील मिशिगन के पानी की चमक देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं शिकागो नदी के किनारे, जिसे शिकागो रिवर वॉक भी कहते हैं। उसका मैं आपको दिखाऊंगा अभी। बढ़िया शिकागो रिवर वॉक एक अद्भुत आकर्षण है। शिकागो नदी के किनारे चलने वाले इस रिवर वॉक पर आपको शहर की शांति और खूबसूरती का आनंद मिलता है। आप चाहें तो यहाँ उतरकर थोड़ी देर के लिए पैदल भी घूम सकते हैं, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने बोट राइड की थी, जिसमें शिकागो की सारी बिल्डिंग्स को अपने बोट में बैठ के देखा था। रिवर वॉक पर कई रेस्टोरेंट, कैफ़े और कला के अद्भुत प्रदर्शन होते हैं। आसपास का एरिया बहुत अच्छा है। जहां आप अपनी बस यात्रा के दौरान उतरकर शिकागो की अद्वितीय शैली को महसूस कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा आगे मिलेनियम पार्क में पहुंचेंगे, जहाँ पे बीन है, आपने देखा होगा। मिलेनियम पार्क इस टूर का एक बहुत ही मुख्य आकर्षण है। यहाँ आप द बीन्स जैसी प्रसिद्ध कलाकृति को देख सकते हैं। इसका असली नाम क्लाउड गेट है। एक्चुअली ये विशाल मेटल की मूर्ति शिकागो की पहचान बन गई है और यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने आपको बीन दिखाया था। इसके पास में ही जेडी प्रिट्जकर पेविलियन है, जहाँ मुफ्त में लाइव म्यूज़िक कॉन्सर्ट का आनंद ले सकते हैं। वो आगे वीडियो में देखेगा, वो लाइव म्यूज़िक का आपको मैं दिखाऊंगा बस टूर में। शहर की आधुनिकता और कला के बीच से गुजरते हुए आप शिकागो के पुराने हिस्से की ओर बढ़ते हैं,
नेवी पियर भी एक बेहतरीन जगह है जहाँ से आप लेक मिशिगन की खूबसूरती को और नज़दीक से देख सकते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ आपको खाने पीने से लेकर नाव की सैर और यहाँ तक कि मनोरंजन के लिए थिएटर भी मिल जाएंगे। खासकर गर्मियों में नेवी पियर पर बहुत ही आकर्षक खुशनुमा माहौल रहता है। यहाँ फायरवर्क शो भी होते हैं। नेवी पियर भी आप इस वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगा। इस टूर का एक और महत्वपूर्ण आकर्षक है शिकागो आर्ट इंस्टीट्यूट, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित आर्ट म्यूजियम में से एक है। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार की कला देखने को मिलेगी, जिसमें यूरोपियन मास्टरपीसेस से लेकर आधुनिक आर्ट तक शामिल है। यहाँ उतरकर कुछ समय बिताना कला प्रेमियों के लिए खास अनुभव साबित हो सकता है। आप अभी इस टूर में दिखेगा कि आगे शिकागो आर्ट इंस्टीट्यूट भी आपको की बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। हमने सारी ये वाला जो हॉप एंड ऑफ टूर था ये गाड़ी इसमें बैठे बैठे ही किया और इसके बाद फिर हमने फिर इस बस में बैठ के जगह जगह उतर कर जो अट्रैक्शंस हैं वो देखे थे, जिसकी वीडियो आपने पिछले कुछ वीकेंड्स में देखे होंगे। आप बात करते हैं शिकागो के कुछ अन्य स्थलों की, जैसा कि ग्रांड पार्क। इसे शिकागो का फ्रंट यार्ड भी कहा जाता है। यहाँ का बकिंघम फाउंटेन रात के समय लाइट्स और म्यूज़िक के साथ एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। इस पार्क का हरा भरा वातावरण शहर के शोर शराबे से दूर शांति का एहसास कराता है। ये फाउंटेन भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए डिटेल है जो मैं आपको अभी तक बता रहा था, उसकी जो डिटेल्स हैं हॉप ऑन ऑफ टूर के उसका जो लूप है वो इस आप बुकलेट में देख सकते हैं वीडियो रोक के। शिकागो हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ बोलते हैं, मैं हॉप ऑन ऑफ बोलता हूँ। बस टूर एक खास बात यह कि आप अपने हिसाब से कहीं भी उतर सकते हैं और शहर के विभिन्न हिस्से को अपने तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये टूर आपको शहर के मुख्य स्थलों की पूर्ण जानकारी और उनके इतिहास के बारे में रूबरू करता है, जिससे आपको शिकागो का इतिहास, वर्तमान और भविष्य की एक झलक मिलती है। लोकल गाड़ी आएगी। इस पूरे टूर के दौरान आप शिकागो की विविध चेहरे देखेंगे, यहाँ की अद्वितीय संस्कृति और हर एक मोड़ पर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। चाहे आप पहली बार आए हों या पहले भी शिकागो आ चुके हों, ये टूर हर बार आपको कुछ नया और रोमांचक अनुभव जरूर देगा। ये तो मेरा पूरा एकदम ऐसा एडवर्टीजमेंट हो गया है हॉप ऑन ऑफ टूर का। तो इस बस के टूर पर निकलते ही शिकागो के कुछ हिस्सों को आप महसूस करें। इसके लिए हर लम्हे का आनंद लें और इस अद्वितीय शहर की विविधताओं में खो जाएं। शिकागो के हॉप ऑन हॉप ऑफ बस टूर में जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, शहर की और अनोखी जगहें आपको इंतज़ार कर रही होती हैं। अगर आपको सांस्कृतिक सुंदरता और गहरी नीली झील पसंद है तो लेक फ्रंट ट्रेल जो आगे मैं दिखाऊंगा वो थोड़े हो सकता है आपको बोरिंग लगे, पेड़ हैं उसमें। उसके बाद से जो सफ़र आपके लिए बेहद खास होने वाला है। ये एक लंबा पैदल मार्ग है जो लेक मिशिगन के किनारे किनारे फैला हुआ है। यहाँ उतरकर आप साइकिलिंग कर सकते हैं, टहल सकते हैं या झील की किनारे आराम से बैठकर ताज़ी हवा का आनंद ले सकते हैं। शिकागो का लेक मिशिगन न केवल शहर की शान है बल्कि यहाँ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थल भी है, जहाँ वे गर्मियों में वाटर फ्रंट पर वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेते हैं। लेकिन जब भी हम लोग गए थे तो इतनी ठंड थी, एक तो हम ऊपर बस में बैठे हुए थे, जैसे जैसे धूप निकली हुई थी तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे शाम होती गई वहाँ पे हम लोग को तो ठंड के मारे हालत ख़राब हो गई। आगे चलते हुए आप शिकागो का प्रसिद्ध मैग्निफिसेंट माइल में पहुँचेंगे। ये इलाका एकदम आलीशान शॉपिंग के लिए जाना जाता है। इस गली में दुनिया के सबसे बड़े और प्रसिद्ध ब्रांड्स की दुकानें हैं। यहाँ आपको फैशन के लिए गैजेट्स तक सब कुछ मिलेगा। अगर आपको शॉपिंग करने का शौक़ है तो यहाँ उतर जाएं और इस जगह का रौनक का अनुभव ज़रूर करना चाहिए आपको। सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, यहाँ पर कैफ़े और रेस्टोरेंट भी है और बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ आप थोड़े देर आराम से बैठ सकते हैं और शिकागो की वाइब्रेंट एनर्जी को महसूस कर सकते हैं।
मैग्निफिसेंट माइल के पास ही जॉन हैनकॉक सेंटर है, जो शिकागो की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। इसका 360 डिग्री ऑब्जर्वेशन डेक से हर शहर का शानदार दृश्य देखने को मिलता है। खासकर शाम के समय जब शिकागो की रोशनी जगमगाती है तो यहाँ से लोकेशन लेक मिशिगन और शिकागो का स्काईलाइन का नज़ारा वाकई उदित्य होता है। बस की यात्रा से आप शिकागो की प्रसिद्ध चाइना टाउन से भी गुजरेंगे, जो शहर का एक रंगीन और सांस्कृतिक रूप दिखाता है। यहाँ उतरकर आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट और बाज़ारों में जाकर इस जगह की अनोखी संस्कृति और खान पान का आनंद ले सकते हैं। चाइना टाउन के रास्ते पर आपको चीनी वास्तुकला और छोटे छोटे पारंपरिक मंदिर और सजावटी लालटेन देखने को मिलेंगे, जो इस इलाके की खास पहचान है। अभी तो हम लोग ये देखिए रिवर फ्रंट के आगे से गुजर रहे हैं, जो आपने पिछली बार बोट राइड में जो बिल्डिंग देखी थी वो यही थी। अब जब आगे बढ़ेंगे तो आपको शहर में एक अद्भुत क्षेत्र की ओर, जिसे रिगली फील्ड के नाम से भी जाना जाता है, वो आपको मिलेगा। ये शिकागो का ऐतिहासिक बेसबॉल स्टेडियम है। यह बेसबॉल प्रेमियों के लिए ये जगह किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। ये आप जब आगे जाओगे ना बस में, आपको ये देखने को मिलेगा। मैं आपको थोड़ा पहले ही बता रहा हूँ, तो मैं चाह रहा था कि आपको पहले ही बता दूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो आप फिर बाद में आप उसको आराम से देख सकते हो। उस वीडियो के को देखते हुए सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। शिकागो क्यूब्स की मेज़बानी करने वाले स्टेडियम शहर की खेल संस्कृति का प्रतीक है। आप अगर खेलों में रुचि रखते हैं तो उतर के स्टेडियम के इतिहास की और यहाँ खेले गए महान
बारे में आपको जानने का मौका मिल सकता है। शिकागो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस टूर आपको लिंकन पार्क की ओर भी ले जाता है। ये शिकागो का सबसे बड़ा सार्वजनिक पार्क है। जब आप लिंकन पार्क, चिड़ियाघर, लिंकन पार्क, कंजर्वेटरी और कई अन्य आकर्षणों का लुत्फ उठा सकते हैं। ये पार्क हरियाली और शांति आपको शहर की भागदौड़ से दूर एक पल के लिए प्रकृति से जुड़ने का अनुभव देगी, अगर मौका देगी। अभी तक हमने जितनी जगह का जिक्र किया वो सभी शिकागो की अनगिनत कहानियों का हिस्सा है। शिकागो सिर्फ एक आधुनिक शहर ही नहीं, ये शहर अपने समृद्ध इतिहास, संघर्ष और सफलता की एक गहरी छाप भी रखता है। 1871 में महान शिकागो आग के बाद शहर ने खुद को न सिर्फ पुनर्निर्मित किया बल्कि विश्व के प्रमुख महानगरों में एक बनने का गौरव भी हासिल किया है। इसकी हर गली, हर इमारत, हर स्मारक इस संघर्ष का पुनरुत्थान की कहानी को बयां करता है। जब टूर खत्म होगा तो आप देखेंगे शिकागो का हर कोना अद्वितीय है। चाहे आप इतिहास के प्रेमी हों, कला में रुचि रखते हों या आधुनिकता और शॉपिंग का शौक रखते हों, शिकागो हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर बस के हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। जैसे ही आप टूर को ख़त्म करते हैं, आप महसूस करेंगे इस शहर में आपके दिल में खास जगह बना ली है। चलिए हम लोग ये टूर देखते हैं आगे। और आप अभी तक तो ये जो इसका मज़ा लूट ही रहे होंगे, ये सुंदर सुंदर शहर का, एकदम मॉडर्न शहर है। ये देखिए कोई हिस्टोरिकल जगह है जिसका जिक्र मैंने अभी पहले वीडियो में किया है। तो जब आप अगली बार शिकागो आएँ तो इस बस टूर के माध्यम से शहर के हर पहलू को खुद अनुभव करें और उसकी जादुई यात्रा का आनंद लें। जैसे कि हम लोग ले रहे हैं, ये देखिए बिल्डिंग्स हैं बहुत ही खूबसूरत। शिकागो का हॉप ऑन हॉप ऑफ बस टूर जितना खूबसूरत है उतना ही आपको शिकागो के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं से जुड़ने का अवसर भी देता है। इस यात्रा के दौरान आप न केवल शहर की सुंदर इमारतों को, वास्तुकला को देख पाएंगे, बल्कि आप शिकागो के उन अनदेखे पहलुओं को भी जान पाएंगे जिसमें सामान्यतः लोग देखा करते हैं और कई बार उसको अनदेखा भी कर देते हैं। अब आगे आपको शिकागो का प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित संग्रहालय में से एक फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री देखने को मिलेगा। इस संग्रहालय में प्रकृति और मानव इतिहास से संबंधित अनगिनत दुर्लभ वस्तु और कलाकृतियाँ मौजूद हैं। यहाँ आप स्यू नाम के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी टी-रेक्स की हड्डियों को देख सकते हैं। इसके अलावा ये कितना बड़ा इजिप्ट की ममीज़, प्रसिद्ध सभ्यताओं की कलाकृति और भूगर्भिक नमूनों के लिए बहुत ही आकर्षक है। ये आपको म्यूज़ियम है ना, आगे आपको बस में देखने को मिलेगा। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। यदि आप इतिहास और विज्ञान में रुचि रखते हैं तो यहाँ उतरना और करीब से देखना आपके लिए अद्भुत अनुभव हो सकता है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो शिकागो में शेड एक्वेरियम की ओर, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर एक्वेरियम है में से एक है। अदर सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते, सबसे बड़े तो और सिंगापुर और दुबई वगैरह में अब हो गए हैं। यहाँ पानी के अंदर अद्भुत दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। शेड एक्वेरियम में आपको समुद्री जीवों की अनगिनत प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें दुर्लभ मछलियाँ, डॉल्फिन्स और यहाँ की शार्क भी शामिल है। यह स्थान बच्चों और परिवारों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है, लेकिन यदि आप प्रकृति और समुद्री जीवन में रुचि रखते हैं तो ये जगह भी आपके लिए यादगार साबित हो सकती है। शिकागो का एडलर प्लेनेटोरियम भी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि देखिएगा आपको देखने को मिलेगा। एडलर प्लेनेटोरियम अमेरिका का सबसे पहला प्लेनेटोरियम है। यहाँ आपको अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान से संबंधित अद्भुत जानकारी और दृश्य देखने को मिलते हैं। यदि आप ब्रह्मांड और अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखते हैं तो यहाँ का स्पेस थिएटर और इंटरेक्टिव डिस्प्ले आपको ब्रह्मांड की गहराइयों तक ले जाने का एहसास कराएगा। एडलर प्लेनेटोरियम से उतर कर आप सितारों और ग्रहों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जो इस टूर को और भी दिलचस्प बना देता है। इसके बाद बस आपको लेकर जाएगी ग्रीन टाउन।
और रिलेटिविटी ट्रेन जैसे मोहल्लों की ओर। ये अनेक शिकागो की सांस्कृतिक विविधताओं का प्रतीक है। मैंने मोहल्ला शब्द यूज़ किया, नेबरहुड को शायद हिंदी में मोहल्ला ही बोलते हैं। ग्रीक टाउन में आपको ग्रीक व्यंजन संस्कृति का स्थापत्य कला और अनोखा अनुभव मिलेगा। आज तो मैंने काफ़ी हिंदी नैसर्गिक हिंदी का प्रयोग कर लिया। आज हिंदी दिवस है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज सारा आपको हिंदी में कमेंट्री की जाए। यहाँ आप चाहे तो बस से उतर कर ग्रीक भोजन का स्वाद ले सकते हैं और मशहूर ग्रियोज मुसाका और पारंपरिक ग्रीन सलाद शामिल है। ये देखिए हम लोग म्यूज़ियम और प्लानिटोरियम की तरफ आ गए हैं। अभी ये वॉक है जो मैं जिसको जिक्र मैं कर रहा था। ये देखिए ये स्टेडियम है बड़ा। चलिए आगे बात करते हैं। और ये म्यूज़ियम है जो मैं बता रहा था आपको पहले। लिटिल इटली की बात करें तो ये इलाका इटालियन कल्चर और खान पान का गढ़ है। यहाँ आपको इटालियन रेस्टोरेंट कैफे में रुककर पास्ता, पिज़्ज़ा और अन्य लजीज इटालियन व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ की गलियाँ में इटालवी धरोहर का निशान साफ नज़र आता है, जो आपको शिकागो की संस्कृति की विविधता से जोड़ता है। शिकागो का हाइड पार्क भी इस टूर में एक खास हिस्सा है। हाइड पार्क में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, ओबामा प्रेसिडेंशियल सेंटर जैसे महत्वपूर्ण स्थल आपको क्षेत्र की और इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और शैक्षिक महत्व से रूबरू करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण रिसर्च और वैज्ञानिकों ने यहाँ के काफ़ी साइंटिफिक खोज में काफ़ी योगदान दिया है और यहाँ का वातावरण बेहद बौद्धिक और शांतिपूर्ण है। इसके अलावा ओबामा प्रेसिडेंशियल सेंटर जो मैं आपको बताया था, वो भी भविष्य के जो मुख्य प्रमुख आकर्षण में से एक बनने जा रहा है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का कार्यकाल और जीवन से जुड़े संस्मरणों को संग्रहित करेगा। यह सेंटर न केवल ओबामा के जीवन और उनकी विरासत को प्रदर्शित करेगा, बल्कि एक सामुदायिक केंद्र भी होगा जो शिकागो और दुनिया के अन्य हिस्सों के लिए लोगों को जोड़ने में काम करेगा। देखिए हम लोग लेक फ्रंट की ओर आ गए। इन सब एरिया का जिक्र मैंने आपको पहले अपनी कमेंट्री में कर दिया है। अब ये जो है ना, शिकागो की मशहूर सोल्जर फील्ड है, ये शहर का प्रमुख स्टेडियम है और ये शिकागो के बियर फुटबॉल टीम अपने मैच यहाँ खेलती है। जो आपने अभी पिछले स्टेडियम देखा था ना, उस स्टेडियम की बात कर रहा हूँ। ये स्टेडियम न केवल खेल प्रेमियों के महत्वपूर्ण है, बल्कि शहर की बड़ी घटनाएं, संगीत समारोह और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए इस स्टेडियम का यूज़ होता है। जैसे सब हॉप ऑफ टूर जब आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि शिकागो एक आधुनिक शहर भी नहीं, बल्कि उसकी हर गली, हर इमारत, हर पार्क इसकी विविधता, धरोहर और जीवन शैली को रूबरू होता है। शिकागो का टूर एक ऐसा अनुभव है जिसमें आप लंबे समय तक याद रखेंगे। यहाँ की सड़कों पर गुजरते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप शहर के इतिहास और वर्तमान के साथ साथ इसकी आत्मा को भी महसूस कर रहे हैं। हॉप ऑफ टूर की यात्रा न केवल आपको शिकागो के सफ़र को आसान करती है, बल्कि आपको शहर के हर पहलू और गहराइयों से जुड़ने का मौका भी देती है। शिकागो का डाउनटाउन जो है, देखिए सामने देख रहा है ना आपको, वो शहर का दिल है, जिसे आमतौर पर शिकागो लूप के नाम से भी जाना जाता है। यह न केवल व्यापार और वित्त का केंद्र है, बल्कि यहाँ पर शहर की अद्वितीय वास्तुकला, सांस्कृतिक धरोहर, जीवंत शहरिक जीवन का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। शिकागो डाउनटाउन में घूमते हुए आप यहाँ के हर कोने में इतिहास और आधुनिकता के सुंदर मेल को देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं शिकागो की इस महत्वपूर्ण हिस्से के प्रमुख आकर्षणों के बारे में। जैसे विलिस टावर हो गया, शिकागो टावर हो गया, मैग्निफिकेंट माइल, मिलेनियम पार्क, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, शिकागो थिएटर डिस्ट्रिक्ट, बकिंगम फाउंटेन, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड बिल्डिंग, शिकागो ट्रिब्यून टावर,
और यहाँ पे रुकने और खाने के लिए बहुत सारे वो हैं। चलिए मैं आपको एक एक बिल्डिंग के बारे में बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं विलिस टावर से। डाउनटाउन शिकागो का सबसे प्रमुख स्थल विलिस टावर है, जिसे पहले सीएस टावर भी कहा जाता था। ये टावर 110 मंजिल ऊंचा है और इसे कभी दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों का खिताब हासिल था। अब ये स्काई डेक पर जाने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो 103rd मंजिल पर स्थित है। यहाँ से पूरे शिकागो शहर और लेक मिशिगन का शानदार दृश्य दिखता है। एक खास आकर्षण यहाँ का द लेज है। यह कांच का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप नीचे सड़क का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। जब आप कांच के इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि आप हवा में लटक रहे हैं। यह अनुभव बहुत ही रोमांचकारी होता है और शिकागो की यात्रा को यादगार बनाता है। लेकिन अभी तो हम लोग शिकागो एक दिन के लिए आए थे, 2 दिन के लिए, तो सब इतना डिटेल में डिटेल में हम लोग देख नहीं पाए। लेकिन हाँ, अगर आपको शिकागो को पूरा बहुत डिटेल में देखना तो कम से कम 15 दिन तो यहाँ पे आपको रुकना ही होगा। चलिए आपको अब शिकागो रिवर के बारे में बताता हूँ। डाउनटाउन शिकागो में स्थित शिकागो नदी शहर के दिल से बहती है और न केवल शिकागो की पहचान है बल्कि यहाँ का एक मुख्य आकर्षण भी है। नदी के किनारे बसे हुए उच्च आर्किटेक्चरल इमारतें जैसे मरीना सिटी, रिगलीज बिल्डिंग शिकागो की वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। शिकागो रिवर के साथ आप शिकागो रिवर वॉक पर चल सकते हैं, जो पैदल यात्रियों के लिए एक सुंदर ट्रेल है। रिवर वॉक पर चलते हुए आप यहाँ कैफ़े, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक कलाकृतियों का आनंद ले सकते हैं। यदि आप नाव की सैर का हिस्सा बनना चाहें तो यहाँ के कई बोट टूर उपलब्ध हैं, जो आपकी शहर की इमारतों और उनके इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। जो आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा ही था, जो हमने बोट टूर किया था, उसमें सारी जो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग थी उसकी डिटेल हमने आपको बताया था। फिर ये मैग्निफिसेंट माइल है। देखिए, मैग्निफिसेंट माइल डाउनटाउन शिकागो का सबसे प्रसिद्ध शॉपिंग डेस्टिनेशन है। ये नॉर्थ मिशिगन एवेन्यू में स्थित है, जो भी आपको आगे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और यहाँ दुनिया में बड़े बड़े ब्रांड्स की दुकानें हैं। यहाँ आपको लग्जरी ब्रांड्स, डिज़ाइनर बुटीक, ज्वेलरी स्टोर और टेक्नोलॉजी शॉप की भरमार मिलेगी। शॉपिंग के अलावा यहाँ की सड़कें आर्ट गैलरीज, शानदार रेस्टोरेंट, आलिशान होटल से भरी हुई हैं। अभी देखेंगे इसको आगे इस वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे गगनचुंबी इमारतें जैसे जॉन हैनकॉक सेंटर और ट्रिब्यून टावर आपको शानदार आर्किटेक्चर नज़ारा देते हैं। अभी अपने पीछे आपको मैंने मिलेनियम पार्क दिखाया था। ये देखिए, तो गैलरी है बहुत सुंदर, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो। डाउनटाउन का ये संग्रहालय दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कला संग्रहालयों में से एक है। इसमें 3 लाख से अधिक कलाकृतियाँ हैं, जिन्हें यूरोपियन मास्टरपीसेस से लेकर आधुनिक कला तक शामिल है। यहाँ आप विंसेंट वैन गॉग, पाब्लो पिकासो और क्लाउड मॉनेट जैसे महान कलाकारों की पेंटिंग देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ अफ्रीकी, एशियाई और अमेरिकन आर्ट गैलरीज भी हैं, जो विविधता और सांस्कृतिक धरोहर का बेहतरीन उदाहरण है। आर्ट प्रेमियों के लिए जगह शिकागो में सबसे बेहतरीन स्थलों में से एक है और यहाँ बिताया हुआ हर लम्हा आपके सफ़र को समृद्ध कर देगा। बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, शिकागो थिएटर डिस्ट्रिक्ट है। डाउनटाउन शिकागो का थिएटर डिस्ट्रिक्ट कला और मनोरंजन का केंद्र है। यहाँ स्थित शिकागो थिएटर अपनी ऐतिहासिकता और भव्यता के लिए मशहूर है। इसकी सबसे खास पहचान ये है कि इसके मुख्य तौर पर लगी बड़ी और चमकदार शिकागो की लाइट्स हैं, जो शहर की रात को इतनी जगमगाती हैं। थिएटर में साल भर ब्रॉडवे शो, संगीत के कार्यक्रम, विभिन्न नाट्य प्रस्तुतियाँ होती हैं। अगर आप थिएटर प्रेमी हैं तो यहाँ एक शो देखकर आप शिकागो की सांस्कृतिक पहलू से रूबरू हो सकते हैं। शिकागो का जो डाउनटाउन में एक मिलेनियम पार्क है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। इस पार्क में प्रमुख पर्यटक स्थल था जो वो ना क्लाउड गेट है, जिसको आमतौर पर द बीन्स कहा जाता है। ये अब यहाँ की ना पहचान बन गया। एक विशाल मेटल की मूर्ति और कितना एक आईना है।
oldest and iconic landmarks and actually one of its most beautiful. And they just cut it back on last week. And since they've done that, I do want you guys to see it. This particular landmark, I love it. I've always loved it. As a kid, I love it. Especially at night when they're doing the light show with it. So I want you guys to take a look at it. It's coming up. It's on interview on your left-hand side. I want you guys to take a look at it. ये देखिए बकिंगम फाउंटेन है, डाउनटाउन शिकागो के ग्रैंड पार्क में स्थित है। बकिंगम फाउंटेन ये शहर के सबसे प्रतिष्ठित फाउंटेनों में से एक है। ये फाउंटेन लेक मिशिगन का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है और इसे खासतौर पर गर्मियों में देखने का आनंद है, जब ये रात में रंग बिरंगी रोशनियों के साथ म्यूज़िक शो करता है। बकिंगम फाउंटेन का आकार और डिज़ाइन एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बना देता है। यहाँ लोग आकर आराम से बैठते हैं और शिकागो की खुली हवा का आनंद लेते हैं। ओके बोल दो। ठीक है बोल दो। ये देखिए ना, ये रिवर फ्रंट है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत। इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये इसका क्या खास बात है। तो ये डाउनटाउन शिकागो में जो स्थित ये शिकागो रिवर है ना, ये बहती है यहाँ पर। ये न केवल शिकागो की पहचान है ये रिवर, बल्कि यहाँ के कई प्रमुख आकर्षण भी है। नदी के किनारे बसे हुए उच्च आर्किटेक्चरल इमारतें जैसे मेरिना सिटी, रिगली बिल्डिंग शिकागो की वास्तुकला के अद्वितीय उदाहरण है। शहर में शिकागो रिवर के साथ आप शिकागो रिवर वॉक पर चल सकते हैं, जो पैदल यात्रियों के लिए एक सुंदर ट्रेल है। रिवर वॉक पर चलते हुए आप यहाँ कैफ़े, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक कलाकृतियों का आनंद ले सकते हैं। यदि आप नाव की सैर करना चाहें तो यहाँ पर कई बोट टूर उपलब्ध हैं और शहर की इमारतों में और उनके इतिहास के बारे में खास जानकारी देते हैं।
IMC मैट्रेस जिसमें आप खुद को और अपने शहर किसी खूबसूरत स्काईलाइन का इमेज या प्रतिबिंब होते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा ये यहाँ जेडी प्रिंटर पवेलियन भी है। यहाँ गर्मी में मुफ्त म्यूजिक कंसर्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। पार्क के पास क्राउन फाउंटेन भी देखने योग्य है। ये एक इंटरैक्टिव फाउंटेन है जिसमें 2 बड़े कांच के टावरों पर वीडियो प्रदर्शित होता है जो शिकागो के निवासियों के चेहरे दिखते हैं। इसके बीच में से पानी की धाराएं निकलती हैं। ये बच्चों के लिए खास आकर्षण है। ये आपने मेरे पिछले वाले वीडियो में देखा होगा जो मैंने बीन के ऊपर बनाया था। और गर्मी की वजह से हमारे लोग थोड़ा पानी का आनंद लेते हैं, वहाँ पे खेलते हैं और मजा लेते हैं। और यहाँ पे ना एक बकिंगम फाउंटेन भी है जो बहुत सुंदर, जो आगे अभी आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। डाउनटाउन शिकागो के ग्रैंड पार्क में स्थित जो बकिंगम फाउंटेन है शहर के सबसे प्रतिष्ठित फाउंटेन में से एक है। ये फाउंटेन लेक मिशिगन का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है और इसे खासतौर से गर्मियों में देखने का आनंद है। ये जब ये रात में रंग बिरंगी रोशनियों के साथ म्यूजिक शो करता है तो बकिंगम फाउंटेन का आकार और डिज़ाइन में से एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बन जाता है जहाँ लोग आकर आराम से बैठते हैं और शिकागो की खुली हवा गाना देते हैं। ये शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड बिल्डिंग है। ये इमारत शिकागो के व्यापारिक इतिहास का प्रतीक है और इसे आर्ट डेको वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यहाँ दुनिया का सबसे पुराना फ्यूचर्स मार्केट स्थित है। यहाँ से वाणिज्य और व्यापार के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। ये इमारत शिकागो का आर्थिक केंद्र भी है। और यहाँ पे एक और बिल्डिंग है ट्रिब्यून टावर जो नॉर्थ मिशिगन एवेन्यू में स्थित है और एक ये ऐतिहासिक इमारत है जो शिकागो की पत्रकारिता और मीडिया के इतिहास का प्रतिनिधित्व करती है। ये इमारत आपकी अपने विशिष्ट गोथिक शैली के लिए जानी जाती है और इसका डिज़ाइन बेहद आकर्षक है। इमारत की बाहरी दीवारों पर दुनिया के विभिन्न ऐतिहासिक स्थल के पत्थर मंगवा कर लगाए गए हैं जिसमें ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और सेंट पीटर्स बेसिलिका भी शामिल है। इसके बारे में हमने पिछली बार आपको बोट राइड में जो था ना वो गाइड ने बताया था शायद। चलो भैया चलें। और यहाँ इस डाउनटाउन में जो शिकागो में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शानदार होटल मौजूद हैं जैसे पेनिनसुला शिकागो, फेयरमैन शिकागो, रिट्स कार्टन शिकागो। ये होटल न केवल आपको बेहतरीन सुविधाओं और साथ सेवा प्रदान करते हैं बल्कि यहाँ के शहरों के प्रमुख स्थल तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। खाने पीने को शौकीनों के लिए शिकागो के डाउनटाउन में आपको हर प्रकार का भोजन का स्वाद मिल जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध रेस्तों जैसे जिडार्दानोस का डिप डिश पिज़्ज़ा, गिब्बन्स स्टेक हाउस के बेहतरीन स्नैक्स और स्टीक्स शिकागो के खास व्यंजनों का अनुभव देते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इस बस की टूर में आपको जो देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको इतने कमेंट्री सुना दिया आज, वो शिकागो का मतलब ये कंक्लूजन निकला कि शिकागो जो डाउनटाउन है ना केवल व्यापार और वित्त का केंद्र बल्कि ये सांस्कृतिक, कला और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें, ऐतिहासिक स्थल और प्राकृतिक सुंदरता आपको शहर की विविधताओं का अनुभव कराएगी। चलिए हम लोग आगे बस टूर देखते हैं। हम इसको एंजॉय करें इस वीडियो को और अंत तक देखें और मेरे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। चलिए हम अब बस की राइड का आनंद लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं। So how you guys like Well, you
चिंगम कुछ समझ में नहीं आता। Upstairs, you like it? If you like it, show your love. Stump it out for me. If you like it, Chicago so far. There you go. Look at all my people downstairs. You dig it, Chicago? चुप We still making it happen. घुटने में दर्द है, घुटने टूट गए, बाकी बच्चे कुछ। And it was one of the worst traffic days I've ever experienced in Chicago. Who made it happen? डाकू मान सिंह, पुतली भाई। सोने की बिल्डिंग आ गई, मोमेंट। पता नहीं कहाँ जाएंगे। गोल्ड बोलते, गोल्ड है, गोल्ड उस बिल्डिंग में ना, गोल्ड है मैडम, गोल्ड। ये बिल्डिंग टूर है, बिल्डिंग टूर, बिल्डिंग देख लो बस। चलो ठंड नहीं ले जा रहा फिर। ये क्या बोल रहे थे कि कहाँ नहीं ले जाऊँगा? वही तो मैं देखा, वो तो बोला था म्यूजियम वाले एरिया में नहीं ले जाऊँगा, तो इसलिए पीछे वाली बस के लोग भी इस तरह बिठा लिए। लिख के किला नहीं आता ठंड लगाने के लिए। तो इस बिल्डिंग के इधर, कभी इधर तो कभी उधर। Chill. ठंडी बना दिया यार। ठंडी लग रही है। नहीं तो मेरे को अच्छा लग रहा है। इधर तो स्वेटर पहना हूँ। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ। मर दिया। और फिर हम आगे इस टूर में कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ की शिकागो की ट्रैफिक है, काफ़ी बड़ा शहर है तो ट्रैफिक बहुत है। ये हमने यहाँ कुछ पिक्चर्स ली थी, बहुत सुंदर पार्क था, रात में इवनिंग हो गई थी तो बहुत अच्छी लाइट बहुत अच्छी थी, तो उसमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा था। देखिए बहुत खूबसूरत रास्ते, बहुत सुंदर शहर है ये शिकागो। मतलब आप भूल नहीं सकते एक बार आने के बाद। इतनी सुंदर बिल्डिंग है। न्यूयॉर्क में भी ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन ये न्यूयॉर्क मतलब साफ़ सुथरा न्यूयॉर्क कह सकते हैं इसको। ये देखिए कितने सुंदर गार्डन्स हैं यहाँ, रोड्स वगैरह भी एकदम साफ़ सुथरी। जिस दिन हम गए थे उस दिन संडे था तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और चलिए आप काफ़ी कमेंट्री हो गई और आप इस बस टूर को आगे एंजॉय करिए। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आप एंजॉय करें इस वीडियो को। वाटर टावर पास Again, the Warner Tower is right across the street on your left.
कितनी अच्छी फोटो आ रही थी मैडम, क्या बढ़िया खींच लेता हूँ फोटो। Water tower, waterworks. History lesson while we're on our way around 511. And October 8, 1871, Chicago suffered a devastating event that we have dubbed as the Great Chicago Fire. Now, what I'm going to do is let you guys hear that story of what happened that evening of October 8, 1871. So, here it is, the Great Chicago. Hotel. टेम्पो कैफे बढ़िया, कितना साफ है ना, बढ़िया एकदम बढ़िया। चौक है क्या बिल्डिंग है, कि बिल्डिंग क्या है? नई की दुकान, बिल्डिंग इतनी अच्छी नहीं मैडम, बिल्डिंग ना कितनी छोटी है। मार्केट जो उसका है ना कलर ग्लास का ना, वो भी लेक की उसकी जैसे गया, लेक के शेड का। हाँ देखिए चलो भाई करो गया। Trump Towers. Studio 3 Interval Cycle Yoga. Interval Cycle Yoga. It's going to be our stop number 11. This is The last. Rock Camping, as well
Studios restaurant. Not number 11. Hard Rock Cafe. Tickets will be good for Memorial Day as well. I'd like to thank you guys again for your patience. Thank you guys again for choosing Big Bus for your Sunday evening entertainment. And again, get out here and enjoy Chicago on a Sunday evening. Now, well, I'm going to turn this over to my co-pilot and let them tell you a little something more about things you can do in and out around the city while you're visiting. Also, give you a little bit more of my city's illustrious history. But what we're going to start off with is I'm telling you about some of the most delicious cuisine that we have here in Chicago. And it is delicious. DNA और इस तरह ये टूर करीब मेरे ख्याल से डेढ़ घंटे का था, जो अगर आप कंटिन्यूसली मतलब बस में बैठे रहेंगे तो आपको करीब 1.5 घंटे का एक सर्किट है, इसका टूर मिल जाएगा। तो हम ये चलते चलते फिर हम लोग वापस ट्रम्प टावर में पहुंच गए, जहाँ से हमने अपनी ये यात्रा शुरू की थी, ये लूप शुरू किया था पूरा सर्किट। तो चलिए आपको अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप प्लीज़ मेरा इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, और आपके कमेंट्स भी मैं चाहूँगा कि आप भेजें तो मेरे पढ़ने को मिले। और इस प्रकार ये टूर यहीं ख़त्म करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।